आदिवासी जंगल रखवाला रे, आदिकालसी जंगल में रह जया आदिवासी जंगल रखवाला रे। चल जंगल जमीन काज पूजे रे, आदिवासी दुनिया ने रखवाला रे। बाप देव खतरी काज पूजे रे, आदिवासी सबसे निराला रे। आदिवासी जंगल रखवाला रे, आदिकालसी जंगल में रह जया आदिवासी जंगल रखवाला रे। आदिवासी चोरी में बटवाली रे। दीप रोशन करें, आप तालियों के दीप जला दीजिए। साथ ही अनुरोध है कि बिरसा मुंडा जी की फोटो पर हमारे मुख्य अतिथि माल्यार्पण करें। भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी है। आदिवासी जंगल रखवाला रे, आदिकालसी जंगल में रह जया आदिवासी जंगल रखवाला रे। चल जंगल जमीन काज पूजे रे, आदिवासी दुनिया ने रखवाला रे। बाप देव खतरी काज पूजे रे, आदिवासी सबसे निराला रे। चारों तरफ खुशियों की लहर, हर तरफ चर्चा गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकृपा ईश्वर की, आपके ओठों पे सदा मुस्कान रहे। इन्हीं मधुर भावों के साथ हम हमारे मुख्य अतिथि
श्री माननीय मंत्री जी, उनके साथ आए हुए हमारे सभी सदस्यों का, साथ ही उनके साथ आए हुए सभी जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका एवं अन्य जो है समुदाय, अन्य निकायों से आए हुए सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। साथ ही हम स्वागत करते हैं हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी वर्ग का, हम स्वागत करते हैं हमारे छात्रावास के प्यारे प्यारे बच्चों का, हम स्वागत करते हैं विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे जनजाति समुदाय के भाई बहनों का, जिनका ये कार्यक्रम है, जिनके लिए ये कार्यक्रम है। आज का हमारा ये कार्यक्रम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समापन वर्ष जनजाति गौरव दिवस के आयोजन के संबंध में है। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने, स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान को याद करने और जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से दिनांक 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को वर्ष 2021 से भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस गौरव के पर्व पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। वर्ष 2025 की दिनांक 15 नवंबर 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समापन के अवसर पर 1 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक जिला स्तरीय, ग्राम स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए 5वें जनजातीय गौरव दिवस का सम्मान पूर्वक यह स्मृति आयोजन किया जा रहा है। इस जनजातीय गौरव पखवाड़े के तहत हमारे छात्रावासों में, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में एवं विभिन्न विभागों में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, ताकि जनजातीय वर्ग के छात्र छात्राओं में भाषण, सांस्कृतिक कला, कौशल, खेलों का विकास किया जा सके। जनजातीय कलाओं का सम्मान व प्रतिभाओं का सम्मान इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज इस कार्यक्रम के तहत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका प्रसारण मध्य प्रदेश के सभी जिलों, विकास खंडों, ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं में भव्य आयोजन एवं कार्यक्रम करते हुए किया जा रहा है। कार्यक्रम का जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला के तहत ये जिला स्तरीय कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग मध्य प्रदेश शासन की गरिमा में उपस्थिति में किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत जिले के 18 जनजाति बाहुल्य गांवों का चयन किया गया है। साथ ही आदि कर्मयोगी अभियान के द्वितीय फेज में राजगढ़ जिले का चयन किया गया है। इसके द्वारा जन जन तक सुविधाओं का कृपया जोरदार तालियां माननीय पूर्व विधायक जी के स्वागत के लिए। अनुरोध करूंगी कि वो जो और अन्य अतिथि हमारे स्वागत के अभी शेष हैं, सभी को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत करें। और चारों फेर हुई आया मारा के स्वागत करा मेरे साथ। मंगल गावे मनुप जी फुलवारी, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री
प्रेरणा के स्रोत हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे आवे और जनजाति समुदाय के हमारे भाई बहनों से संवाद करें। भारत माता की जय। आज बड़े ही सम्मान का दिवस है। पूरे देश भर में आज आदिवासी गौरव दिवस मनाया जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में हमारा आदिवासी समाज है। हजारों साल पुरानी परंपराओं के अनुसार इस देश का जो मूल समाज है वो हमारा आदिवासी है। ऐसे मंचासीन सभी अतिथि कार्यकर्ता, सामने विराजमान अधिकारी कर्मचारीगण, आदिवासी समाज के सभी वरिष्ठ जन, आदिवासी या जनजाति समुदाय के सभी हॉस्टल के शिक्षक शिक्षिकाएं, वार्डन और उन हॉस्टल में अध्ययनरत हमारे सभी बेटा बेटी, आप सबको नमन करता हूं। आज का दिवस ये हम सबके लिए गौरव का इसलिए है, जिस चित्र पर हमने भी माल्यार्पण किया थे तो हमारे बीच के वो हाड़ मास के पुतले मानव ही, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से, अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज की सेवा करते करते उन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया और आज उनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। ये मनुष्य के जीवन का उत्कर्ष होता है, उत्कृष्टता होती है। मानव जीवन में तो हम सब जन्म लेकर के आए हैं, लेकिन अपने जीवन को कैसे हम सार्थक बनाएं। विभिन्न प्रकार से मनुष्य क्रियाकलाप होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। कई लोग इस शरीर से कहते हैं कि नर से नारायण बन जाते हैं, ईश्वर का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। भगवान राम कैसे आदि अवतार भी मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए, लेकिन उन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से अपने आप को पूजनीय सिद्ध किया और वो भगवान के रूप में हमारे बीच में हजारों साल से पूजे जाते हैं। बिरसा मुंडा जी भी ऐसी शख्सियत रही है। इसी युग में, इसी कालखंड में 100-150 वर्ष पूर्व इनकी आज 150वीं तिथि को हम मना रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। भारत सरकार ने बिरसा मुंडा जी के उत्कृष्ट जीवन को पूरे राष्ट्र के सामने लाया। केंद्रीय स्तर पर, नीचे गांव स्तर तक उनके कर्तव्य को, उनके जीवन का पूरा व्रत सामने लाए और हर एक के अंदर आत्मगौरव भरने का प्रयास किया। हमारे पूर्वज, क्योंकि महापुरुष ही जाति समाज में बन के नहीं रहते हैं, जो महापुरुष हमारे वो सबके हमारे आदर्श हैं, हम सबके पूर्वज है वो, इसलिए हम सब उनको सिर झुकाकर नमन करते हैं। प्रथम आपकी उपस्थिति को निसार राज से लेकर के यहाँ तक आप सबकी बड़ी श्रृंखला है, आप सबको उस पर प्रणाम करता हूँ। आगे फिर कभी अवसर मिलेगा, फिर बात करेंगे। बिरसा मुंडा जी के चरणों में फिर से अपने श्रद्धा समर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। साथ ही हमारे बीच अभी पधारे हुए श्री पांचू जी दांगी पार्षद जी, श्री दीपक जी शर्मा जी पूर्व जिला अध्यक्ष भी उपस्थित हुए हैं। श्री गट्टू बाना जी, ये भी हमारे बीच इनकी भी गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर हुई है। मैं अनुरोध करूंगी कि इनका स्वागत पुष्प गुच्छ से किया जावे। मेहरबान सिंह जी, आप इनका स्वागत करें। अभी नहीं आए। हमारे जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं में प्रगति की असीम संभावना है। इन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ाना हमारे विभाग का उद्देश्य भी है। इन्हीं संभावनाओं को दृष्टिगत और इनका प्रदर्शन बहुत आवश्यक है। हमारी अगली प्रस्तुति देने आ रहे हैं हमारी छात्रावास की बालिकाएं।
करतल ध्वनि से इनके उत्साह का वर्धन करते रहें। मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में ना शोर होना चाहिए। कलाकार तो उड़ने लगेंगे मंच पर, कलाकार तो उड़ने लगेंगे मंच पर, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए, बस आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति दे रहे हैं छात्रावास में ये भी नवाचार किया जा रहा है। इसके लिए हमारे छात्रावास प्रसंग को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही सभी बेटियों ने जिन्हें भागीदारी की है उनको मैं अपनी ओर से 5,000 रुपये की राशि पुरस्कृत करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर एक योजना संचालित है जो हमारे नवयुवकों को स्वरोजगार प्रदान करती है। वर्तमान में इस वर्ष के लक्ष्य के तहत 4 अभी तक हमारे जो लाभार्थी हैं वो इस योजना से लाभान्वित हो गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो उन्हें प्रमाण पत्र वितरण करें। लाला जी, सर इन्हें 8.5 लाख रुपए का लोन दिया गया है और ये ब्रिक्स निर्माण कार्य का सर गोकुल भिलाला जी, ये किराना दुकान के लिए इन्हें लोन दिया जा रहा है 1 लाख रुपए। आटा चक्की का स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं। यहाँ से लोन अपन ने पहली बार करना चाहूंगी सर, इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा नृत्य कार्यक्रम भाग लेने वाली आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो जय हो जय हो जय हो धरती पुत्र किसान की, गौ माता की, वंदे वंदे वंदे। आज भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी पंवार जी, जोरदार ताली से उनका स्वागत करें, वंदन करें। बेटियां बैठ जाओ, सब बाद में चर्चा करना। सब बेटियां बैठ जाएगी। साथ ही हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक आदरणीय रघुनंदन जी शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक आदरणीय प्रताप सिंह जी मंडलोई जी, हमारे जिले के सम्माननीय कलेक्टर साहब, हमारे जिले के महामंत्री द्वय अमित शर्मा जी, रामचंद्र जी जलालिया जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, आदरणीय दीपक जी शर्मा जी, हमारे पूर्व जिला महामंत्री आदरणीय मनोज जी हाड़ा जी, हमारे कार्यालय मंत्री आदरणीय श्याम जी मंडलोई जी, हमारे नगर पालिका के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय विनोद जी साहू जी, कृषि विभाग के डीडी आदरणीय जैन साहब, यहां पर उपस्थित सभी आदिम जाति कल्याण के अधिकारीगण, यहां पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, दूर दराज पूरे गांव से पधारे हुए मेरे सभी सम्माननीय बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, यहां पर उपस्थित सभी बेटियां, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के, एक से नेतृत्व को लेकर के आज हम यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने बहुत विषम परिस्थिति में अपना जीवन जिया है। भगवान बिरसा मुंडा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक कहावत है, कोई चलता है पच्चिन्हों पर, कोई पच्चिन्ह बनाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन के मात्र 25 साल का जीवन उन्होंने जिया और 25 साल के उस जीवन में 15 नवंबर 1875 का उनका जन्म है। 9 जून 1900 में वो शहीद हो गए। मात्र 25 साल का जीवन उन्होंने जिया है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने मात्र 32 साल का जीवन जिया, भगवान बिरसा मुंडा ने हुंकार भरी। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। परिस्थितियों ने भगवान बिरसा मुंडा को खड़ा किया और जब वो स्कूल में विद्या अध्ययन करते थे, स्कूल में विद्या अध्ययन करने के साथ साथ क्रिश्चियन विद्यालय में जो मशीनरी के स्कूल चल रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि आदि अनादि काल से मूल रूप से हमारा आदिवासी समाज ही हमारा गौरव है। जल, जमीन, जंगल, जानवर को
पल्लवित और पोषित करने वाला अगर कोई समाज है तो वो हमारा आदिवासी समाज रहा है। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं माननीय मंत्री जी, साथ ही हमारे सम्मानित मंच, सभी हमारे अतिथि और जनजाति समूह से आए हुए हमारे सभी भाई बहनों, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों और सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ जी, और साथ ही उनका आभार प्रदर्शन करती हूँ कि उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। उनकी उपस्थिति ने जो इस कार्यक्रम की गरिमा में चार चांद लगा दिए हैं, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से गए कि नृत्य नाटिका में भाग लेने वाली बालिकाएं आपसे फोटो खिंचवाना चाहती हैं, उनके साथ कृपया मंच करा दें। साथ ही मैं ये आग्रह करना चाहूंगी कि जो दूर दराज से आए हमारे जनजाति भाई बहन हैं, वो भोजन करके जाएं। हमारे छात्रावास, बालक छात्रावास में भोजन व्यवस्था की गई है। कोई भी हमारे अतिथि कृपया भोजन किए बिना प्रस्थान ना करें, ये मेरा विनम्र आग्रह है।